नाज़रीन आदाब। 23 मई 2023 मुताबिक 2 ज़ीक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। तशद्दुद से बेहाल नजर आ रहे मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक मरतबा फिर तशद्दुद भड़कने की खबर आई है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इम्फाल में कई जगहों पर आगजनी की खबरों के बाद कर्फ्यू फिर से लगा दिया गया है और इंटरनेट पर भी 26 मई तक पाबंदी लगा दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए फौज भी तलब कर ली गई है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक एक मकामी बाजार में जगह को लेकर मैतई और कोकी कम्युनिटी के दरमियान मारपीट हो गई, जिसने देखते ही देखते दो बिरादरियों के दरमियान झड़प की शक्ल इख्तियार कर ली। इसके बाद कई जगहों पर आगजनी के वाकयात पेश आए। हालांकि फिलहाल इस तशद्दुद में किसी के मरने की खबर नहीं आई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पीर को फिजी के वजीर आजम ने मुल्क के आला तरीन एजाज कैंपेनर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी यानी CF से नवाजा है। दोनों वजीर आजम ने पापुआ न्यू गिनी के दारुल हुकूमत पोर्ट मोरसीबी में तीसरे फोरम बराए हिंद बहरुल काइल जज़ायर ताउन यानी FIPIC चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर दो तरफा बातचीत के लिए मुलाकात की थी। अवार्ड कबूल करते हुए मिस्टर मोदी ने शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं फिजी के लोगों और हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। दिल्ली हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जारी कशमकश के दरमियान वजीर आला अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की हिमायत हासिल हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि वो दिल्ली अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर मरकज के ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था कि दिल्ली में सरकारी अफसरान पर सिर्फ मुंतखब हुकूमत का कंट्रोल होगा। 7 दिन के बाद मरकज ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का हतमी इख्तियार LG को दिया गया था। इससे कबल अरविंद केजरीवाल ने इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपोजिशन से ताउन की अपील की थी। यूपी के 4000 मदारिस को गैर मुल्की फंडिंग मिल रही है। नवंबर 2022 में किए गए सर्वे में 8441 मदारिस बगैर मंजूरी के चलते हुए मिले हैं। अब अक़लियती महकमे इम्तिहानात खत्म होने के बाद कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दरअसल 12 नुकात पर किए गए सर्वे में ज्यादातर मदारिस चलाने वाले ने ज़कात को आमदनी का जरिया बताया था। इब्तिदाई जांच में नेपाल, बांग्लादेश और खलीजी ममालिक से फंडिंग का इशारा दिया गया है। इस पूरे मामले पर अक़लियती वजीर धर्मपाल सिंह ने कहा कि इम्तिहान खत्म होने के बाद महकमा पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। हम गरीब मुसलमानों को कौमी धारे से जोड़ना चाहते हैं। मौलवी बनने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। NCERT को पढ़ाने के लिए सिलेबस भी बनेगा। अब मुस्लिम का बेटा भी IAS और PCS अफसर बनेगा। हालिया कर्नाटक असेंबली इंतखाब में फिरका परस्त जमात की नाकामी का जिक्र करते हुए सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि कर्नाटक के अवाम ने फिरका परस्ती की बुनियाद पर सियासत करने वालों को रद्द कर दिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कर्नाटक इंतखाब के नताइज का असर दूसरी रियासतों के असेंबली इंतखाबात और पार्लिमानी इलेक्शन पर भी पड़ेगा और फिरका परस्ती की नाक में नकेल पड़ेगी। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इन ख्यालात का इजहार मुंबई के आजाद मैदान में जमीयतुल उलमा के 3 रोजा इजलास के तीसरे रोज इख्तितामी इजलास में अपने सदारती खुतबे में किया था। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए यकसा नजरिए वाली पार्टियों के दरमियान आम इत्तेफाक का खाका तकरीबन तैयार हो चुका है। इस ज़िम्न में गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से मुख्तलिफ लीडरों के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। इस ज़िम्न में आज दिल्ली में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई। इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने दोनों लीडरों के साथ अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों को तेज करने और उसके मजीद खाके के बारे में तफसीली बातचीत की। इस दौरान यह भी फैसला किया गया कि अपोजिशन जमातों के इजलास की तारीख और जगह का फैसला आइंदा 1-2 रोज में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि उनकी हुकूमत तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ को फरोग देने का काम कर रही है, जिसकी वजह से रियासत में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज है। महाराजगंज जिले के चौक बाजार के मुख्तलिफ मजहबी तकरीबात में शिरकत करने के बाद योगी ने एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि तरक्याती कामों के लिए रियासत में पैसे की कोई कमी नहीं है, बल्कि सही ढंग से कामों को करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मजहबी कामों को फराइद के साथ जोड़ कर चलना चाहिए, तभी अवामुन्नास या हुकूमत की मंशा पूरी होगी। SP लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर एक मुतनाज़ा ट्वीट करके सुर्खियों में आ गए हैं। वो रिजर्वेशन के बहाने सियासत को गरमाने में मसरूफ हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत तरक्याती अफसरान की तकर्रुरी में रिजर्वेशन के मामले पर ट्वीट किया है। साबिक वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब नारा देना शुरू कर दिया है कि राम राज हटाओ, रिजर्वेशन बचाओ। इसके जरिए वो 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले वो रियासत की सियासत को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस नारे के जरिए वो रियासत भर में अवामी बेदारी पैदा करेंगे।
स्वामी प्रसाद के बयान पर महंतों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। महंत डॉक्टर भरत दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी घटिया सियासत चमकाने के लिए सनातन धर्म पर हमला करने का नतीजा नहीं जानते, वो अपनी मुकम्मल तबाही का स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं। महंत बृजमोहन दास ने कहा कि हर जात और मजहब के लोग श्री राम पर यकीन रखते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य गद्दार है, हुकूमत उन्हें जेल भेजे। महंत विवेक आचार्य ने कहा कि हमारे अबदी ईमान पर मुसलसल हमले कर रहे हैं, उन्हें अब सबक सिखाने की जरूरत है। स्वामी प्रसाद मौर्य एसपी के राम नाम सत्य बनाने में लगे हुए हैं, वो जात परस्ती का जहर फैलाने में मसरूफ हैं, उनकी जगह या तो जेल में है या मेंटल हॉस्पिटल में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफर याब जिलानी की याद में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जेर एहतमाम इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ में एक जलसा हुआ। जलसे की सदारत मौलाना सैयद जाफर मसूद हसनी नदवी ने की। इफ्तिताही खिताब मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ ने किया। इस मौके पर मौलाना अतीक अहमद बस्तवी, मौलाना अब्दुल अली फारूकी, काजी सबीहुर रहमान एडवोकेट, सैयद अतहर नबी एडवोकेट, डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी, अरशद आजमी, सिराज मेहंदी, जिया कय्यूम जिलानी एडवोकेट ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि मिल्ली कामों में सरगर्म लोगों को जिलानी साहब के इस वस्फ को जरूर अख्तियार करना चाहिए कि वो तमाम मसलकी और नजरियाती इख्तिलाफात से दूर रहते हुए अपनी जात से जिसको भी फायदा पहुंचाया जा सकता था उन्होंने पहुंचाया। जलसे का इख्तिताम मौलाना अतीक अहमद बस्तवी की दुआ पर हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ की जानिब से एक मकामी होटल में अलीग्स मेडिको मीट का इनेकाद जेर सदारत प्रोफेसर रियाज मेहंदी डीन एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ हुआ। इस मौके पर प्रोफेसर रियाज मेहंदी ने कहा कि AMU के तालिब इल्म की हैसियत से हमारी बुनियादी शनाख्त एक अलीग की है और हम डॉक्टर, इंजीनियर या वकील वगैरह बाद में हैं। उन्होंने इस मौके पर आए हुए डॉक्टरों की बड़ी तादाद पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि यह मीटिंग यकीनी तौर पर बामकसद साबित होगी। राम मनोहर लोहिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की सीनियर प्रोफेसर नुजरत हुसैन ने अपने खिताब में कहा कि अमोबा लखनऊ एक गैर सियासी तंजीम है जो समाज के सभी तबकात के लिए काम करने के लिए वक्फ है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक रूसी सिफारतकार का कहना है कि कीव को अमरीकी F-16 जंगी जहाज फराहम करने से यूक्रेन की जंग में नीटो की शमूलियत पर सवाल उठेंगे। जुमे के रोज अमरीकी सदर जो बाइडन ने F-16 जंगी तैयारों की फराहमी और यूक्रेनी पायलटों के लिए तरबियती प्रोग्राम के मंसूबे की तौसीक की थी, जिसके बाद रूसी सिफारतकार का यह बयान सामने आया है। इस मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बाइडन को यकीन दिलाया है कि अमेरिकी जेट तैयारे रूस की हुदूद में जाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। रूसी सफीर अंतोनोफ ने यह भी कहा कि क्रीमिया पर किसी भी यूक्रेनी हमले को रूस पर हमला तस्वुर किया जाएगा। नाइजीरिया में शिया मुसलमानों के मकानात, स्कूल और इबादतगाहों को गैर कानूनी तौर पर गिराने के इक़दामात जारी हैं, जिनमें अल कौसर अस्पताल, शेख ज़कज़ाकी के नुमाइंदे शेख उलिया तिरमिजी का घर, कुरान सेंटर और प्राइमरी और हाई स्कूल की इमारतें शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया की कादोना रियासत के गवर्नर नासिर अहमद अर-रिफाई ने इस्लामी तहरीक से वाबस्ता अफराद और इस्लामी तहरीक की इमारत को गिराने का हुक्म जारी किया है, जिनमें गबाइकी के रिहायशी कम्प्लेक्स के अलावा दीगर इमारतें भी शामिल हैं। जबकि इस्लामी तहरीक ने कादोना रियासत की हाई कोर्ट में इन गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खदशा जाहिर किया है कि मुतअद्दिद केसेज में जमानत के लिए मंगल के रोज जब वो अदालत में जाएंगे तो इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इमरान खान ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के साथ बातचीत में कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त कानून की हुक्मरानी नहीं है। 10,000 से ज्यादा कारकुनों के अलावा की पार्टी की पूरी क़यादत जेल में है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी जान को अभी भी खतरा है, मैं पहले ही पेश गोई कर चुका हूँ, एक मजहबी जुनून मुझे कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर को कत्ल किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि आलमी इक़्तिसादी निज़ाम फरसूदा, गैर फ़आल और गैर मुनसिफाना हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल की बुनियादी जिम्मेदारियां आलमी अमन और सिक्योरिटी को बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और बेटन वुड्स मॉनेटरी निज़ाम में इस्लाहात की सख्त जरूरत है। ख्याल है बेटन वुड्स मॉनेटरी निज़ाम 1944 के मुआहिदे के बाद तश्कील दिया गया था, जिसमें यह पाया था कि सोने को आलमी मेयार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए करेंसी की मुकर्ररा शरह तबादला बनाई जा सकती है। इस सिस्टम ने 44 ममालिक के दरमियान तिजारती निज़ाम को रेगुलेट किया, लेकिन ये सिस्टम उस वक्त नाकाम हो गया जब अमेरिकी डॉलर अपनी कद्र बरकरार रखने में नाकाम हो गया।
रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल NAACP ने अमरीकी शहरियों के लिए एक बाज़ाब्ता ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि फ्लोरिडा अमरीका की सियाहफामों के खिलाफ मुआरिदाना रवैये की हामिल रियासत में तब्दील हो चुकी है। इस ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि अफ्रीकी नजात अमरीकियों का रियासत फ्लोरिडा में खैर मकदम नहीं किया जाता। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसास्टेस ने हाल ही में कई बिलों पर दस्तखत करके गैर अमरीकी बाशिंदों की जानिब से इस रियासत में जमीन की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी है। फ्लोरिडा के गवर्नर ने इसके अलावा भी एक और बिल पर दस्तखत करके चीन समेत गैर मुल्की आला इदारों के साथ तालीमी ताल्लुकात को भी महदूद कर दिया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।